अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने कौम के एक बहुत बड़े तबके को देखा कि कौम जनाब आली जो है गीदड़ सिंघी की तलाश में है। क्या होता है गीदड़ सिंघी से भाई साहब? कुछ भी नहीं। गीदड़ सिंघी मिल जाए तो उससे ये होता है, उससे वो होता है, उससे वो होता है। संगदिल महबूब कदमों में आ जाता है, बीवी अपनी माँ के घर में हमेशा के लिए चली जाती है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अज़्ज़न आब्दी, बंदा जैसा गुमान रखता है ऐसा मामला होता है। ठीक है ना। तो हमारे सहाबा, अइम्मा और अहले बैत, औलियाए किराम का ईमान था, यकीन था कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के तरीक़ों से होता है, नबी के तरीक़ों से होता है। ठीक है ना। और कुरान की एक आयत उनके पास होती थी, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र और सलात के साथ। सही है, अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र और सलात के साथ, नमाज़ पढ़ते जाओ, अल्लाह से मांगते रहो, अल्लाह कर देगा। ठीक है। तो जिनका इस पर बिलीव था उनकी ज़िंदगी अच्छी। उससे क्या हो गया कि जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर अमल करता है तो उसकी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बन रही होती है, और अल्लाह भी खुश हो रहा होता है, नबी पाक भी खुश हो रहे होते हैं कि अब मैंने इतनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करके जो चीज़ इनको दी, ये उस पर अमल कर रहे हैं, कदर कर रहे हैं। तो भाई साहब फिर आखिरत बड़ी आसान हो जाएगी ना। अभी 2-3 चैप्टर बाकी है ना। अभी कब्र है, कब्र के बाद बरज़ख है, उसके बाद हशर है, क़यामत है, फिर जन्नत है। ठीक है ना। तो ये सारे मसले आसान उन लोगों के हो जाते हैं जिनका ज़न ये हो कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों पर चलना है। तो ज़न आब्दी से मुराद ये कि बंदा जिससे भी गुमान रखता है वो हो जाता है, उससे वो उसी के साथ है। आप बिलीव कर लें कि दिमाग में फ़िट कर लें, अपने खन्नास भर लें कि मैं काले कुत्ते की दुम पे हाथ फेरूंगा तो मेरे सारे काम होने लगेंगे। तो यकीन करें ऐसा होने लगेगा, लेकिन कब्र में पकड़ाई हो जाएगी। ठीक है। हशर भी ख़राब, क़यामत भी ख़राब, कब्र भी ख़राब। तो इसी तरीके से कुछ लोगों ने बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को एक बात चलाई हुई थी, गीदड़ सिंघी। गीदड़ सिंघी से ये होता है, गीदड़ सिंघी से वो होता है, आदमी ज़हीन हो जाता है, आदमी समझदार होता है, इम्तिहान में पास हो जाता है, बाहर मुल्क का वीज़ा लग जाता है, सेहत अच्छी हो जाती है और ख़ूबसूरत तरीन लड़की उसके निकाह में आ जाती है। ठीक है जी। और बीवी बहुत जालिम और सफ़ा को चीख पुकार करने वाली तो बड़ी नेक ताबेदार फरमेबरदार हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तारीख़ है आज तक। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये है कि होता हुआ था कुछ नहीं है, माँ सिवाय कि जाहिलाना अकायद आप फिट कर लें कैसे होता है, तो फिर काले कुत्ते की दुम से भी होता है, फिर तो हर किसी से होता है। ठीक है ना। एक बिजली ना नॉर्मल तरीके से आप वे से लेते हैं, लीगल तरीके से, तो वो बिजली से रोशनी होती है तो वो सही होता है, पुरसुकून आप सोते हैं कि आपकी लीगल बिजली है ना। लेकिन आपने एक कुंडा मार के जाली 2 नंबर चोरी से बिजली ली हुई होती है तो आप पुरसुकून तो नहीं होते, उसमें कभी ना कभी किसी न किसी दिन पकड़ भी हो जाती है। ठीक है। ज़िल्लत और रुसवाई भी हो जाती है। तो जो चीज़ें इल्लीगल हैं उनसे नुकसान होगा। ठीक है। वो मजहबी हों, सियासी हों, दुनियावी हों। तो इस इल्लीगल गीदड़ सिंघी के मुतल्लिक मैं बता दूँ कि माना कि कुंडे से ही, चोरी से भी बिजली आती है, लेकिन परेशानी है। ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि इससे हमारे काम हुए तो मैं मान लेता हूँ कि आपके दिमाग में खन्नास भरा हुआ था और आपने फिट किया कि जनाब गीदड़ सिंघी से होता है। आपने ये नहीं सोचा कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों से होता है, उसको हट के और आप गीदड़ सिंघी पर आ गए। तो भाई साहब अगर आपके काम गीदड़ सिंघी से होते हैं तो इस गीदड़ सिंघी को फिर असलियत पर आ जाए ना, मैं आपका और भला कर दूँ, और भला कर देता हूँ ना। तो ये गीदड़ सिंघी जो है आपको 70,000 रुपये की, 1 लाख रुपये की, 1.25 लाख रुपये की जो ख़रीदते हो, वो कहते हैं जनाब 100 में से किसी एक गीदड़ को होती है। और वह जनाब अली जब आसमानी बिजली कड़कती है, ठीक है ना, वसाइक़तुन व रादुन व बर्क़, तो जब आसमानी बिजली कड़कती है तो जनाब अली वो जो गीदड़ की नज़र उसको देख लेता है, जब गीदड़ उसको देख रहा हो, आसमानी बिजली कड़क रही हो, इसका वेवलाइन जो है वो बिजली से मिल जाए, उसको देखने से मिल जाए, तो इसके दिमाग में यहाँ पे इस जगह पे थर्ड आई के मुकाम पर एक फोड़ा आ जाता है, और वो फोड़ा जो है वो गीदड़ को गोली मार के जनाब अली वो फोड़ा उसको हासिल कर लिया जाता है। तो ये कहानियाँ हैं टोटल, ये टोटल देवमालाई कहानियाँ हैं और ये मेटालॉजी है। ठीक है ना, मैथालॉजी है। ठीक है ना। मैथालॉजी इल्मुल खुराफात को कहते हैं। वो अलग बात है कि साइंसदान इल्मुल खुराफात पे गौर करते हैं, वजूहात ढूंढते हैं, फिर उसमें किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और किसी को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये एक मैथोलॉजी आपके दिमाग में मुसल्लत की गई है ब्लैकमेल करने के लिए ज़हनी तौर पर, और जनाब अली ज़हनी तौर पर आपको ब्लैकमेल करके लूटने के लिए। ठीक है ना। हालांकि जो बेच रहा होता है वो खुद भीख मांग के खा रहा होता है। ये भी देख लीजिएगा, जो गीदड़ सिंघी बेचने वाले होते हैं झूठे और फराडी है, ठीक है ना, वो उनकी अपनी ज़िंदगी कितनी बदहाल होती है वो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो गीदड़ सिंघी की असल हकीकत जो है, अगर आप खुद बनाना चाहें तो गीदड़ सिंघी ऐसा कुछ नहीं होती
कि जनाब अली गीदड़ के यहाँ पे होती है, वहाँ पे होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गीदड़ सिंगी जो है, आप किसी भी बकरे की दुकान पे जाएं, बकरे वाले की दुकान पे जाएं, बूचर शॉप पे जाएं, कसाई के यहाँ जाएं, मटन शॉप वाले के जाएं, तो आप देखिएगा बकरे के पाए लटके हुए होंगे। बकरे के पाए के नीचे जो बूट है, पिछले हिस्से में बूट के ऊपर देखिएगा 2 ग्लैंड लटके हुए होंगे। ठीक है भाई साहब, ये ग्लैंड ही गीदड़ सिंगी है। ठीक है जी। इस ग्लैंड में एक अजीब खासियत है कि इसको पेपर कटर या ब्लेड कटर से काट लिया जाता है। काट के इसको बेवकूफ़ बनाने के लिए सेंदूर में रख दिया जाता है। ठीक है ना। और सेंदूर में जब भी रख के किसी को देंगे तो बड़े फन्ने खान भी दुनिया में होते हैं, वो कहते हैं भाई इसको 7 दिन रखो, 7 दिन में अगर इसके बाल आ गए तो ये ज़िंदा है, और फिर ये काम कर रही है, लाइव है, फिर आपने मुझे 1 लाख रुपए दे देने। तो अगला भी देखता, हाँ यार 7 दिन में इसके बाल निकल गए, इसकी दुम भी आ गई, इसकी मूछें भी निकल गई, तो जनाब वाली ये लाइव है। तो भाई मोहतरम, कब्र में भी बंदे को गाड़ते हो ना, किसी को, इंसान को, तो उसके बाद खोल के देख लेना 40-50 दिन बाद। ठीक है। उसके भी बाल बढ़े हुए होते हैं, उसके भी नाखून बढ़े हुए होते हैं, चुड़ैल की तरह हो जाता है आदमी। ठीक है। तो यही हशर जो है इस ग्लैंड्स का होता है। ये जो बकरे के पाए में बूट के ऊपर, पिछले हिस्से पे बूट के बिल्कुल ऊपर 2 ग्लैंड लटके हुए होते हैं। ये आप कितने की ला रहे थे मार्केट में लोगों से? 70,000 की, 80,000 की, 10,000 की, 75,000 की, 1 लाख की, 1.25 लाख की। तो हमारा जो गोश्त बेचने वाला भाई है ना, गोश्त बेचने वाला, वो 5 रुपए की दे देगा आपको। हाँ, 5 रुपए की। या उससे बोलो कि पाए काट के दो तो हम खुद घर में बना लेंगे, पका लेंगे, भून लेंगे। वो ग्लैंड 2 काट लेना। एक गीदड़ सिंगी 70,000 रुपये के लिए, या मैं फ्री में बता रहा हूँ। ये वही चीज़ है जिसको गीदड़ सिंगी कहते हैं। ठीक है। इसको आपने जड़ से काटा और काट के सेंदूर में रख लिया। सेंदूर कहाँ से मिलेगा? किसी भी पंसारी से मिल जाता है। हर पंसारी के पास से सेंदूर बासानी मिल जाता है। ठीक है। वो एक डब्बी ले ली नस्वार की, जो हमारे पश्तून हज़रात हैं और पख्तून हज़रात हैं, उनके पास एक नस्वार की डब्बी होती है, उसमें आईना भी होता है ना। वो आईने से कभी कभी देख लेते हैं कि आँख फड़क रही है कि नहीं फड़क रही। ठीक है ना। तो आईना देख काम आता है, दांत साफ़ करते वक्त भी आईना देखने में काम आता है। ठीक है। मूँछ को बल देने के बाद भी आँख में देखते हैं आईने में कि मूँछ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। तो वो डिब्बी आपको मिल जाएगी किसी नस्वार वाले से। उसमें आपने सिंदूर भर लिया, पंसारी से लेकर डालें यहीं बकरे के ग्लैंड, और ना दें ये 7 दिन में इनके बाल बड़े हुए हों। ठीक है ना। आप खुद बोलोगे हाँ वाकई जी ये ज़िंदा है, लाइव है। तो भाई साहब, जहाँ आप 70,000 से 1.25 लाख रुपए में लूट रहे थे, वो 5 रुपए की बना लीजिएगा। ठीक है ना। लेकिन मेरा सच अपने जहन में रखिएगा कि इससे होता हुआ था कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर इससे होता हुआ था तो जो आपको बेच रहा है वो खुद ही मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए, खुद ही सदर बन जाए, खुद ही करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए। ठीक है। जो कुछ होता है ना बेटा, वो होता है मेहनत करने से, मजदूरी करने से, लेबरी करने से, या नेटवर्क मैनेजमेंट से। ठीक है। इन गीदड़ सिंगियों से ना आज तक कुछ हुआ है ना कुछ होगा, लेकिन आपको शौक है देखने का, तो मैंने इसका सही और सच्चा तरीका बता दिया कि 70,000 रुपये की नाले 5 रुपये की बनती है। ठीक है। खुद बना लीजिएगा, मज़ा आ जाए, इसके बाल वाल बढ़ जाए, आपको लगे हाँ यार ग्रोथ आई है, फिर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।